गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र के क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बतलाया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक है बच्चों, प्राइस में चेंज आने पर सभी वस्तुओं के डिमांड में एक जैसा चेंज नहीं आता है। किसी वस्तु के प्राइस में कम चेंज आने पर भी उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो कभी कुछ वस्तुओं के प्राइस में अधिक चेंज आने पर भी डिमांड पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में कितने तरीके से चेंज आ सकता है ना। तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है परफेक्टली ठीक ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को पूर्णतया बेलोचदार मांग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है बच्चों कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। ठीक है, कितना भी प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, जो मर्जी चेंज आता है आ जाए, लेकिन डिमांड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, डायग्राम में देखो तो ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई अक्ष पे प्राइस है। ठीक है, जब प्राइस जब कीमत ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है। जब कीमत बढ़कर ओपी से बढ़कर ओपी टू हो जाती है तब भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारी मांग है, वो ओ क्यू ही है। जब कीमत घटकर ओपी वन हो जाती है तब भी जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ओ क्यू ही है। कहने का मतलब है जो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, देखो प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। कभी ओपी है प्राइस, कभी ओ बढ़कर ओपी टू, कभी घटकर ओपी वन, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उतना का उतना ही है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है क्वांटिटी में। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उतने का उतना ही है। ठीक है, दूसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को हिंदी में सापेक्षता लोचदार मांग बोलते हैं। ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस में जिस अनुपात में प्राइस में चेंज आ रहा है उससे अधिक अनुपात में डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है। मान लो प्राइस में 10% की कमी हो गई, ठीक है, तो डिमांड में 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे अधिक चेंज डिमांड में आ रहा है। इसे भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम में बच्चों देखो, वो एक्स अक्ष पर क्वांटिटी, वाई अक्ष पर प्राइस है। जब प्राइस ओपी है, ठीक है, जब प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, ओ क्यू है। ठीक है। जब प्राइस में कमी हो जाती है, जैसे मान लो कीमत ओपी से घटकर ओपी वन हो गई, कीमत में कमी आ गई, ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू हो गया। ठीक है। तो जैसे ही कीमत, तो यहाँ तुम ध्यान दो कि कीमत में जो कमी हुई है इसकी तुलना में जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो वृद्धि हुई है वो अधिक है। मान लो कीमत में कमी 10% की हुई है तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। तीसरा है यूनिट ठीक है। तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड को इकाई लोचदार मांग भी बोलते हैं। ठीक है। यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब है बच्चों कि जिस अनुपात में प्राइस में चेंज आएगा उसी अनुपात में डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है। मान लो प्राइस में 10% की कमी हो गई तो डिमांड में 10% की ही वृद्धि होगी। ठीक है। इसे भी हम एक रेखा चित्र से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखो, जो जब यहाँ पे देखो प्राइस जब ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है, ठीक है। जब प्राइस, जब कीमत में कमी हो जाती है, प्राइस जब घट के ओपी से घट के ओपी वन हो जाती है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गई। लेकिन यहाँ देखो, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है, ठीक है। और मान लो प्राइस में मान लो 10% की वृद्धि हो गई, या तो क्वांटिटी डिमांडेड में यहाँ क्या हो जाएगा 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो प्राइस में 10% की क्या हो गई कमी, तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि। मतलब सेम रेशियो से होगा, जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज जो है वो डिमांड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर है, ठीक है। चौथा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड को हिंदी में सापेक्षता बेलोचदार मांग बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात से प्राइस में चेंज आएगा उससे कम अनुपात में डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। मान लो प्राइस में 10% की कमी आ गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड में 5% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। इसे भी हम एक रेखा चित्र से समझ सकते हैं। प्राइस है, ठीक है। तो हाथ से खींचने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। देखो यहाँ भी एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस। अब यहाँ देखो बच्चों, प्राइस में जो कितना चेंज आ रहा है, प्राइस जब ओपी है तो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है। प्राइस जब कीमत में कमी हो गई, प्राइस जब ओपी वन पे आ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो
बढ़ी, लेकिन यहाँ देखो प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। ठीक है, प्राइस में देखो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस पी से घट के P1 हुई है, लेकिन देखो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में वृद्धि हुई है बट इसकी तुलना में कम वृद्धि हुई है। अगर हम यहाँ कहें कि प्राइस में अगर 20%, अगर प्राइस में अगर हम यहाँ कहें कि प्राइस में 20% की कमी हुई है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में 10% की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइस में 20% की कमी हुई है अगर यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें 10% की ही वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है कि जितना चेंज प्राइस में आया है उससे कम चेंज डिमांड में आया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को पूर्णतया लोचदार मांग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइस में जरा सा चेंज आए, मतलब बहुत अल्प मात्रा में, और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। मान लो किसी चीज़ की प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज आया जो, और प्राइस में माइनर सा चेंज आ गया तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है, इसे भी हम एक डायग्राम से समझा सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो डिमांड कर्व है, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, प्राइस में माइनर सा चेंज आएगा जो नेग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत माइनर, ना के बराबर, और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो एक्स अक्ष के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये आज हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा है। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।